हेलो माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पलक ब्यूटी हेयर सैलून। आज मैं आपके लिए लेके आ गई हूँ पॉइंटेड शेप आईब्रो थ्रेडिंग ट्यूटोरियल। आपने इनका बिफोर का लुक देख ही रहे हैं। फुल ग्रोथ है आईब्रो की, आईब्रो में बीच बीच में कट्स हैं और इनकी जो लेफ्ट साइड की आईब्रो आप देख रहे हैं, देखिए इसकी लेंथ शॉर्ट है, जो राइट साइड की है उसकी पूरी लेंथ है, लेकिन हमने फिर भी दोनों आईब्रोज को इक्वल बनाया है, शेप दिया है। आप देख रहे हैं कितना परफेक्ट शेप आया है। आईब्रो को बिल्कुल भी पतला नहीं किया है हमने, उसी जितनी भी एक्सेस ग्रोथ थी उनकी उसी को क्लीन करके हमने फिनिशिंग टच दिया है, जिससे इनकी आईब्रो बिल्कुल पतली भी ना लगे और जैसा शेप क्लाइंट को चाहिए पॉइंटेड शेप वैसा क्लाइंट को मिल जाए। क्लाइंट बहुत खुश थी आईब्रो से। आप देखेंगे अब कि हम इस तरह की आईब्रो में शेपिंग किस तरह से दे रहे हैं। सबसे पहले हमने आईब्रो को अच्छे से पाउडर से कोट कर दिया है। फॉरहेड पे भी पाउडर लगा देंगे, जिससे जो भी मॉइस्चर है या जो भी क्रीम वगैरह क्लाइंट ने लगा रखी है वो हट जाए और एक रफ टेक्सचर पाउडर का कोट हो जाए, जिससे जो थ्रेड हम जब चलाएंगे थ्रेडिंग करते वक्त वो बिल्कुल भी स्लिप नहीं होगा और थ्रेडिंग जो है आपकी स्मूथली बनेगी और सारे हेयर्स आपके स्मूथली क्लीन होते जाएंगे जब भी आप थ्रेड चलाएंगे। आप देख रहे हैं कि किस तरह से हम मिडिल के जो हेयर हैं वो निकाल रहे हैं सबसे पहले, उसके बाद ही फिर हम आईब्रो थ्रेडिंग पे आते हैं। अब आप देखेंगे कि हमने कस्टमर के अच्छे से आईब्रो को स्ट्रेच करवाया है कि किस तरह से करना है जिससे उनको बिल्कुल भी कट ना लगे और थ्रेडिंग इजीली बन जाए। और उसके बाद आप देख रहे हैं कि हमने जो गाइडलाइन ली है उसकी बस एक लाइन छोड़ के नीचे से हमने निकालना शुरू किया है और जो एक्सेस हेयर है ना सिर्फ उन्हीं को क्लीन करते हैं हम सबसे पहले। फिनिशिंग टच हम बाद में देंगे। सबसे पहले जो एक्सेस ग्रोथ है ना, देखिए फ्रेंड्स, हम उसी को क्लीन कर रहे हैं। बिल्कुल एक्सेस को बिल्कुल भी आपको लेंथ शॉर्ट नहीं करनी है, ना ही ग्रोथ में एंटर करना है। जो दूर दूर के हेयर्स दिख रहे हैं ना नीचे के, उसी को क्लीन कर रहे हैं हम। आप देखिए किस तरह से कर रहे हैं। फ्रेंड्स, आईब्रो थ्रेडिंग करना बहुत ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है, बहुत ज़्यादा इजी भी नहीं है। इसमें सिर्फ आपको ना प्रैक्टिस चाहिए। जितना ज़्यादा परफेक्ट होते जाएंगे ना, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे ना, उतना ही परफेक्टली और उतना ही जल्दी आप आईब्रो बना पाएंगे। अभी जो बिगनर्स हैं वो मुझसे रिलेट कर पा रहे होंगे इस बात में कि अभी आपको टाइम लगता होगा और अभी आप बहुत सोच के आईब्रोज बनाते होंगे कि कहाँ से बाल निकालने हैं, इस तरह की आईब्रो में किस तरह का शेप मैं दे सकता हूँ, किस तरह का शेप बेस्ट लगेगा, आईब्रो पतली ना हो जाए, लेंथ कितनी शॉर्ट करनी है, कहाँ से फॉरहेड क्लीन करना है, बेबी हेयर्स क्लीन करने हैं नहीं करने हैं। यही करते करते आपको आधा घंटा लग जाता होगा कम से कम आईब्रोज बनाने में। यही आप जब प्रैक्टिस करते 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 परफेक्ट हो जाओगे, जब आपके हाथ में सफाई आ जाएगी, जिसे हम बोलते हैं, कोई भी ये काम जो है आर्ट का काम है। आप देख रहे हैं फॉरहेड करना, मेकअप करना, हेयर कट करना, ये तीन चीज़ें बहुत ही प्रैक्टिस चाहिए, बहुत ही बारीकी काम है। आपका आर्ट मांगता है, आपका प्रैक्टिस मांगता है, आपका पेशेंस मांगता है। जब तक आप अच्छी तरह सीख नहीं लेते तब तक आप परफेक्टली बना ही नहीं पाएंगे, कहीं ना कहीं आपसे मिस्टेक हो ही जाएगी। इसलिए आप जितनी ज़्यादा वीडियोस हो सके ना उतनी ज़्यादा देखने का ट्राई करिए। हर तरह की आईब्रोज़ की वीडियोस आप देखिए, सीखिए कि किस तरह से हम किस तरह की आईब्रो में शेपिंग देते हैं। फिर उनमें से कहीं ना कहीं आपको वैसी आईब्रोज अपने क्लाइंट में भी मिल जाएंगी और आप वही उसी तरह से प्रोसीजर लेके, प्रोसेस दिमाग में रख के आप वो आईब्रोज बना सकेंगे। और अगर आपको हो सके तो आप प्रैक्टिस भी करिए फ्रेंड्स, जितनी ज़्यादा हो सके। थ्रेड चलाना सीखिए कि किस तरह से हम थ्रेड चलाते हैं। जब पतली स्किन होती है, बहुत ज़्यादा क्लाइंट की सेंसिटिव स्किन होती है, तो हम बहुत ज़्यादा हार्ड प्रेशर के साथ थ्रेड नहीं चलाते हैं। हमें बहुत सटली, बहुत स्मूथली थ्रेड चलाना होता है। क्लाइंट की स्किन को अच्छे से स्ट्रेच करवाना होता है। छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो हमें याद रखने पड़ेंगे फ्रेंड्स, अगर आपको अच्छे से आईब्रो थ्रेडिंग करना सीखना है और इसमें आपको परफेक्ट होना है। वीडियो में आप देख ही रहे हैं कितना अच्छा परफेक्ट शेप इनका आ गया है, पॉइंटेड शेप। लेंथ तो इनकी पहले ही शॉर्ट थी, जो मैंने आपको बिफोर में भी दिखाया था। हमने जब दूर दूर के हेयर्स क्लीन किए तो वो और ज़्यादा क्लियर दिखने लगी। अब इनकी जब लेंथ आ जाएगी, 2-3 बार बनवाएंगी, तब इनकी आईब्रोज और परफेक्ट बनेंगी। अभी हमसे जितना हो सकता था उतना हमने फिनिशिंग दिया है और आपने नोटिस किया होगा कि आईब्रो को बिल्कुल भी पतला नहीं किया है हमने। अब दूसरी आईब्रोज में भी उसी तरह बनाएंगे। आप देख रहे हैं इनका हेयर भी कितना ज़्यादा हार्ड है, बार बार हमारा जो थ्रेड है वो टूट रहा था। क्लाइंट की पकड़ भी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए, ताकि थ्रेड बिल्कुल भी स्लिप ना हो और कट ना लगे। कई बार क्लाइंट्स अच्छे से नहीं स्ट्रेच कर पाते हैं स्किन को, उनका फिंगर स्लिप होता है। इसका एक रीज़न ये भी हो सकता है कि या तो उन्होंने बहुत सारा मॉइस्चर लगा रखा है अपनी अंडर आई में, जहाँ पे आप देखिए स्ट्रेच कर रहे हैं तो वहाँ से फिंगर स्लिप होते हैं, क्योंकि वहाँ पे वेटनेस रहती है, वहाँ पे थोड़ा मॉइस्चर रहता है। तो इसलिए आप पाउडर की कोटिंग ज़रूर कर दें आईब्रोज बनाने से पहले। और अगर आपको लग रहा है कि फिर भी फिंगर स्लिप हो रही है तो दोबारा पाउडर की कोटिंग करें। एक बार वहाँ पे पाउडर के पफ से रब कर दें, जिससे वहाँ पे एक रफ टेक्सचर की कोटिंग आ जाएगी। आप देख रहे हैं किस तरह से हमने इनके दूसरी वाली जो आईब्रोज हम कर रहे हैं उनके एक्सेस हेयर भी हमने उसी तरह से क्लीन किए हुए हैं। और लेंथ इस आईब्रो में इनकी परफेक्ट लेंथ है, बिल्कुल भी शॉर्ट नहीं है, तो इसकी लेंथ हम एज इट इज़ छोड़ देंगे।
हमको बिल्कुल भी शॉर्ट नहीं करनी है कि अगर आप ये सोचें कि इनकी जो लेफ्ट वाली आईब्रो है उसकी जो लेंथ शॉर्ट है तो हमें राइट वाली की भी करनी है शॉर्ट। नहीं, ऐसा नहीं है। अगर आपकी एक आईब्रो की लेंथ पहले ही शॉर्ट है तो दूसरे की नहीं है तो आप दूसरे की मत करिए, वरना दोनों ही आईब्रोज कटी लगेंगी। आप नेक्स्ट टाइम के लिए वेट करिए। अभी 2-3 महीने बाद क्लाइंट की पूरी ग्रोथ जब आ जाएगी तो आईब्रोज और अच्छी बनने लगेंगी। ये चीज़ आप क्लाइंट को समझा दीजिए, हम शॉर्ट क्लाइंट ज़रूर समझ पाएंगे और रिलेट करेंगे इस चीज़ से। अब आप देख रहे हैं कि किस तरह से हमने इनकी ग्रोथ में एंटर किया है। हम हमेशा जब आईब्रोज बनाते हैं ना क्लाइंट्स की, जब भी मैं बनाती हूँ तो मैं एक चीज़ ये ज़रूर करती हूँ कि जब मैं गाइडलाइन लेती हूँ ना, जहाँ से मुझे हेयर निकालने हैं मैं उसकी एक लाइन छोड़ के नीचे से निकालती हूँ। जैसे बाद में आईब्रो के जो हेयर्स है उसमें पतला मोटा करने का स्कोप रहता है, इसलिए क्योंकि एक बार आईब्रो मोटी से पतली तो हो सकती है लेकिन पतली से मोटी नहीं हो सकती। इसलिए हमें सिर्फ पहले एक्सेस ग्रोथ ही क्लीन करना है और उसके बाद ही हमें फिनिशिंग टच देना है, जैसे कि हम देते हैं। दूर के हेयर्स भी हमें क्लीन करने हैं। आप देख रहे हैं जिस तरह से मैं कर रही हूँ, और साथ ही साथ मैं फॉरहेड भी क्लीन करती जा रही हूँ। उनके फॉरहेड पे काफ़ी मॉइस्चर था, काफ़ी बार थ्रेड टूट रहा था, स्लिप हो रहा था, इसलिए मैंने पाउडर फिर से लगाया, फिर से रब किया अच्छे से, जिससे रफ टेक्सचर आ जाए और बिल्कुल भी थ्रेड स्लिप नहीं। अब आप देखेंगे कि हम फिर से थ्रेड चला रहे हैं और क्लाइंट से हमने स्ट्रेच भी करवा लिया है नीचे की साइड। अब देखिए अब बिल्कुल भी थ्रेड स्लिप नहीं हो रहा है, कितनी ईजिली इनका फॉरहेड क्लीन हो रहा है। और फॉरहेड क्लीन करते वक्त भी फ्रेंड्स आपको एक चीज़ याद रखनी है, आपको बेबी हेयर्स क्लीन नहीं करने हैं। सिर्फ जो दूर के जो छोटे हेयर्स हैं जिनसे फेस आपका ऑड लग रहा है, फॉरहेड ऑड लग रहा है, वही क्लीन करिए। जो आपको बेबी हेयर्स हैं वो क्लीन नहीं करने हैं, वरना उससे आपका थोड़ा बैल्डनेस लगती है, आपका फॉरहेड में थोड़ा गंजापन लगता है। इसलिए आपका कस्टमर की भी सुनिए कि वो क्या कह रहा है, फिर आप अपना भी एडवाइस दे सकते हैं अकॉर्डिंगली। आप देख रहे हैं किस तरह से हम फॉरहेड क्लीन कर रहे हैं इनका, वैसे ही आपको भी करना है फ्रेंड्स। देखिए इसी तरह से फ्रेंड्स आपको भी करना है। फॉरहेड थ्रेड बिल्कुल फॉरहेड पे आप स्मूथली चला सकते हैं, थोड़ा हार्ड प्रेशर के साथ चला सकते हैं। इसका एक रीज़न है क्योंकि फॉरहेड पे हमारे बोन्स होती हैं, तो वहाँ पे हम थोड़ा स्मूथली चलाएंगे तभी हमारी जो हेयर है वो ग्रोथ निकलेगी, वरना आप अगर थोड़ा लूजली चलाएंगे ना तो ग्रोथ नहीं निकलेगी और स्किन आ जाएगी। जहाँ पे भी आपका बोन एरिया है ना वहाँ पे आपको थोड़ा प्रेशर के साथ चला सकते हो थ्रेड। आप देख रहे हो किस तरह से हम दूसरी आईब्रो के ऊपर की साइड भी फिनिशिंग दे रहे हैं, और जो दूर के हेयर्स है ना वही क्लीन कर रहे हैं, क्योंकि इनके आईब्रो में कट भी हैं। आप देख रहे हैं कट वाली आईब्रो में फिनिशिंग देना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। जो एक्सपर्ट नहीं है, जो बिगनर है, तो उनको तो थोड़ी प्रॉब्लम आती है, वही सोच में पड़ जाते हैं तो कहाँ से हम हेयर निकालें, किस तरह से इस तरह की आईब्रो में हम फिनिशिंग दें कि उनका कट जो है वो बिल्कुल भी आईब्रो में शो ना हो अलग से और वो ऑड ना लगे। आप देख रहे हैं कि इनकी लेंथ भी बिल्कुल शॉर्ट नहीं की है, और ऊपर से भी जो दूर के हेयर है वही क्लीन की है। जो लाइट हेयर ग्रोथ है ऊपर की हमने वो छोड़ दी है, जिससे उनका पॉइंटेड शेप और अच्छा देगी। ऊपर जितनी ग्रोथ होती है ना, नीचे हम जितनी क्लीन करते जाते हैं उतना ही आईब्रो में उठाव आता है और आईब्रो उतनी ही सुंदर लगती है। दोनों आईब्रोज बनाने के बाद आप एक बार चेक भी कर लें कि दोनों आईब्रोज इक्वल हैं या नहीं है। तो अगर इक्वल नहीं है तो आप एक बार फिर से थ्रेड चलाइए, देखिए कहाँ से स्कोप है कि हम थोड़े बहुत हेयर निकाल के दोनों को इक्वल कर सकते हैं। जितना पॉसिबल हो बिना आईब्रोज को बिगाड़े, बिना आईब्रोज को डिस्टर्ब किए हम उतना क्लीन करें। और आप देख रहे हैं कितना अच्छा शेप इनका आईब्रो को आया है। अगर आपको भी ट्यूटोरियल पसंद आया, उससे कुछ नया सीखने को मिला हो, तो मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा फ्रेंड्स, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। कल मैं आपके लिए फिर लेके आऊँ एक नया ट्यूटोरियल। चलिए मिलते हैं कल नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। टिल देन टेक केयर फ्रेंड्स, जय श्री राम, राधे राधे, सी यू।